जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और कई दिनों से हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पे चर्चा कर रहे थे। तो हमने उसके 8 सेक्शंस में से जो पूरा ग्रंथ है वो 8 सेक्शन में बटा हुआ है। उसको बोलते हैं वृष्टि, मतलब बारिश होती है ना। 8 सेक्शन में बटा हुआ है, तो उसमें से हमने एक सेक्शन पूरा कर लिया। एक हिस्सा हम लोगों ने इतने दिनों में पूरा किया है। और ऐसे 7 सेक्शन और बचे हैं। तो पहला सेक्शन जो हमने पूरा किया, उसमें क्या है कि एकदम मुख्य तरीके से बस ये बताया गया है कि हमारा मेन लक्ष्य क्या है, ये हमने चर्चा करी। मतलब अ, कौन सी चीज क्या है ना। जब आप बड़ी क्लास में पढ़ते हो ना, पढ़ने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एक्चुअली में मैं क्या क्या पढ़ने जा रहा हूँ। हमेशा कैसे पढ़ाई करते हैं, अच्छा मैं ये पढ़ूंगा, ये जानूंगा, ये जानूंगा, ये जानूंगा, ये जानूंगा, ये जानूंगा। तो पहले लेवल पे क्या होता है कि हर चीज को हल्का हल्का जाना जाता है, थोड़ा थोड़ा, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी, अच्छा इसका ये लाभ है, अच्छा इसमें ये। फिर क्या होता है, हर सेक्शन को डिटेल में जाना जाता है। जैसे हम जब छोटे थे तो पहली क्लास में हमें हल्का हल्का बताया गया, साइंस के बारे में, चंद्रमा के बारे में, बॉडी के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। और हर क्लास में फिर उसका डिटेल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इस तरह से एजुकेशन हम लोग स्वीकार करते हैं। तो होता है क्या है कि चीजें, आप जैसे मान लो कोई फिल्म है या कोई स्टोरी है, बीच में से आपने कोई चीज सुन ली और उसी को आप अप्रिशिएट कर रहे हो या पसंद नहीं कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, वो बात बनती नहीं है। बीच की एक हंसी की बात, आपने एक चुटकुला सुन लिया, तो उससे आपको अ, लंबा सुख नहीं मिलने वाला। इसलिए चीजों को पूरी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। पूरी स्टोरी समझनी पड़ेगी, पूरा साइंस समझना पड़ेगा। आजकल के जमाने में लोग शॉर्ट चीजें पसंद करते हैं, शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट रील्स, शॉर्ट टॉक, शॉर्ट आर्टिकल्स। थोड़ा थोड़ा, थोड़े में कैसे बात बनेगी, इसलिए जिंदगी भी बड़ी छोटी छोटी हो गई है। हम लोग ज्यादा समय स्पेंड ही नहीं कर पा रहे हैं अच्छी चीजों के साथ। मंदिर गए, बस प्रणाम किया, भाग गए। बस सर झुकाया, कुछ दान किया, चले गए। किसी व्यक्ति के भी पास गए, बस हाय हेलो किया, लिफाफा पकड़ा है, चल दिए। तो ये जो शॉर्ट चीज, थोड़ा समय का संग है ना, ये बिल्कुल ही मूर्खता वाला संग है। और ना इसमें कोई रिलेशन बनता है, ना सेवा होती है। तो इसलिए हमें चीजों को सिर्फ बाहर से नहीं जानना है, हमें बहुत डिटेल में जानना है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कई महीनों से कह रहा हूँ कि आप लोग लिखने की, सुनने की, रेगुलर सुनने की और रेगुलर लिखने की आदत डालो, ताकि आप ये अद्भुत भक्ति की चीजों का लाभ उठा सको, है ना। ये कोई कोई कथा तो कर नहीं रहा, 7 दिन की कथा तो नहीं कर रहा कि मेरे को यजमान से इतना पारितोषित मिलेगा, इतना कुछ धन मिलेगा कि मैं चलो भाई अपना काम पूरा करूं और यहाँ से चलूं। कोई समझा समझा, नहीं समझा नहीं समझा, मैं तो दूसरी जगह जाके कथा करूंगा। ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ तो ऐसा है कि भाई आप श्रद्धा से सुनने आते हो, मैं श्रद्धा से कथा करता हूँ, तो आपको समझना ही होगा। आपको उसे जीवन में पालन आप बड़े आनंद से करोगे। ऐसा नहीं कि आपसे जबरदस्ती पालन करवाना है। कुछ जबरदस्ती तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कृष्ण गीता में कहते हैं, निग्रहम किम करिष्यति, दबा के क्या प्राप्त किया जा सकता है, कुछ भी नहीं।
दबा के अगर आपका प्रेम प्राप्त करा जा सकता तो भगवान ने कब का दबा दिया होता हमें। प्रेम की एक, बाकी सारे काम हम आपसे जबरदस्ती करा सकते हैं, जबरदस्ती आपका धन ले सकते हैं, जबरदस्ती आपको गुलाम बना सकते हैं, जबरदस्ती आपको जेल में बंद कर सकते हैं, आपका हर चीज छीन सकते हैं, मार सकते हैं आपको, लेकिन हम जबरदस्ती आपका प्रेम नहीं ले सकते। और भगवान को हमसे प्रेम चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जैसे मैं तुमसे जबरदस्ती प्रेम नहीं ले सकता, वैसे तुम भी मुझसे जबरदस्ती मेरा प्रेम नहीं ले सकते। सही बात है कि नहीं? जबरदस्ती कैसे हो सकता है? ये प्रेम तत्व ही ऐसा है। इसमें तो पूरी पूरी स्वतंत्रता चाहिए। पूरी स्वतंत्रता के साथ हम पूरी स्वतंत्रता का समर्पण करते हैं जब अपने प्रेमी को। लो, मैं अपनी पूरी चेतना का, चेतना में क्या स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, चेतन मतलब फ्रीडम, चॉइस है मेरे पास। मैं अपनी सारी स्वतंत्रता का इस नारी को समर्पित करता हूं, ये मेरी पत्नी है। तो यही तो है प्रेम। वो नारी भी कह रही है कि मैं अपनी सारी स्वतंत्रता अपने पति को समर्पित कर रही हूँ, सरेंडर हो रही हूँ। मैं अपनी सारी स्वतंत्रता अपने गुरु को समर्पित कर रहा हूँ। तो गुरु भी कहेगा ठीक है, मैं अपनी सारी कृपा अपने शिष्य को समर्पित कर रहा हूं। तो मैं अपनी सारी स्वतंत्रता अब श्री कृष्ण को समर्पित कर रहा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपना सारा सब कुछ इस जीव को समर्पित कर रहा हूँ। यही तो प्रेम है। और प्रेम किसे, मेरे को समझाइए आप, और क्या होता है प्रेम? प्रेम का मतलब तो समर्पण होता है, सरेंडर करना होता है। अब बंदूक दिखा के सरेंडर करना अलग चीज है, और फ्रीडम से समर्पण करना एक चीज है, प्रेम से समर्पण करना। और जीव क्योंकि श्री कृष्ण का अंश है, भगवान का अंश है, उसके पास ये ताकत है। तो इसलिए हमें चीजों को सिस्टमैटिक समझना होगा और प्रैक्टिस करना होगा ताकि वो हमारा हिस्सा बन जाए। कोशिश करेंगे सब लोग? कोशिश करेंगे? यस, नो? हाथ खड़ा करके बता रहे हैं, बताएंगे हाथ खड़ा करके? ओके, वेरी गुड। जैसे ये क्लास हम लोग करते हैं, तो इसमें आपको कोई जबरदस्ती तो है नहीं ना, ए आपको आना ही पड़ेगा नहीं तो मैं आपको ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, पर इंस्ट्रक्शन है कि आपको आना चाहिए, सुनना चाहिए, और फिर आप अपना कल्याण करोगे। आनंद कब आता है? देखो, बच्चे जबरदस्ती स्कूल जाते हैं, उनका मन नहीं करता जाने का, लेकिन वो जबरदस्ती खेलने नहीं जाते, वो अपने मन से खेलने चले जाते हैं, या मन से वो मोबाइल में खेलने तब उनको आनंद आता है। यानी कि जब हम मन के साथ चीजें करते हैं तो हमको आनंद आता है। तो उसी प्रकार इसीलिए भगवान ने मन मांगा है कि भाई मन दे दो ना मुझे। तो हमने ये बहुत डिस्कस किया डिटेल में। अब इसको हम थोड़ा सा, इसका एसेंस थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हमने इतने दिनों में क्या डिस्कस किया। तो थोड़ा सा एसेंस तो डिस्कस कर ले, ताकि जिन्होंने ठीक से नहीं सुना समझा वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो हमने सबसे पहले ये समझा था कि ये देखो, ये जो जगत है ना, यहाँ पे तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें है ना इस जगत में। एक जड़ है, एक चेतन है, और एक जो दिख नहीं रहे, भगवान है। तीन ही पदार्थ हैं। तो जड़ में कोई कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। चेतन वो है जिनमें इच्छा शक्ति है, हम करने के हमारे पास चॉइस है। और भगवान के पास इच्छा शक्ति भी है, सभी शक्तियां हैं। पर इन तीनों को बनाने वाले कौन है? भगवान है।
इन तीनों को बनाने वाले सृष्टिकर्ता भगवान हैं। वो पालन भी करते हैं, संहार भी कर देते हैं, नियंत्रण भी करते हैं। तो हमारा पालन कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं, श्री कृष्ण। इसको मानना है। मेरे पिताजी मेरा पालन कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पिताजी मेरा पालन कर रहे हैं, तो यानी कि वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। भगवान की तरफ से वो कर रहे हैं। लग रहा है कि पिताजी कर रहे हैं, पर वो एक्चुअली भगवान कर रहे हैं। ऐसे देखना है आपको। पति पालन कर रहा है, ओहो, इसका मतलब पति भगवान की तरफ से मेरा पालन पोषण कर रहा है। वो मेरा बच्चा मुझे बड़ा आनंद दे रहा है। बच्चा आनंद दे रहा है, ओहो, ये मेरा बच्चा भगवान की तरफ से मुझे आनंद दे रहा है। ऐसे देखना है, क्योंकि सृष्टिकर्ता वो है, हर चीज उन्होंने बनाई है। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर मैं कोई चीज देख रहा हूं और मैं ये बात ही भूल गया कि ये भगवान ने बनाई है, तो फिर मैं ठीक कहाँ देख रहा हूँ? अंबानी, ओ इतना अंबानी इतना पावरफुल, मोदी जी इतने पावरफुल है। अरे तो उनको किसने बनाया पावरफुल? किसने बनाया उनको इतना धनाढ्य, रिच? किसकी शक्ति से बने? जब हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद से कहा, ओ नन्ना सा तू है और इतना तेरा शक्ति है, तुझे कुछ हो ही नहीं रहा, कहां से आ रही है तेरे पास शक्ति? तो नन्ना सा प्रहलाद कहता है, ओह मेरे को ये आंसर इतना अच्छा लगता है, परफेक्ट नॉलेज। कहते पिताजी, जो शक्ति जिसके पास से आपके पास शक्ति आ रही है, उन्हीं के पास से मेरे पास भी आ रही है। कितना प्यारा उत्तर दिया। मतलब उसको पता है प्रहलाद को कि पापा, जिसने आपको इतना शक्तिशाली बनाया, यानी वो भगवान, वो कृष्ण, जहां से आपके पास ताकत आ रही है वहीं से मेरे पास भी आ रही है। तो इस चीज को हमने मानना है ना, स्वीकार करना है ना हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने भगवान की सत्ता सर्वत्र स्वीकार कर ली। तो हर चीज फिर भगवान कहेंगे, भाई इसने मेरे को स्वीकार कर लिया है, तो मैं भी तो इसको स्वीकार कर लूं फिर। ऐसे होता है सब। भक्ति वास्तव में मन का केवल शुद्ध भाव होता है। भक्ति मंदिर नहीं होता, भक्ति गेरुआ नहीं होता, भक्ति माला नहीं होती, भक्ति किताबें ग्रंथ प्रवचन नहीं होता, भक्ति गीत वीत नहीं होता है। भक्ति केवल मन का प्यारा शुद्ध प्रेममय भाव है कि सब कुछ भगवान का है, हम भगवान के हैं, हम उनके प्रेमी हैं, वो हमारे प्रेमी हैं। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, हमें बस उनकी सेवा करनी है, उनके सेवकों की सेवा करनी है, हमें सबकी सेवा करनी है। बस यही भाव है। यही भाव आपको भौतिक जगत से गोलोक वृंदावन ले जाएगा। यही भाव आपको सारे दुखों पे विजय प्राप्त करा देगा। क्योंकि भाव क्या है? मन ही तो है। तो मन आपका भगवान में लगा, वो लग गया। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हर समय मेरे में मन लगा के रखो। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी शरण में रहो, मेरा सबसे बड़ा धर्म यही है। तो आ तो गया भगवान की शरण में। तो मूल सृष्टिकर्ता भगवान है, इसको स्वीकार कर लो। और जो भगवान है ना, सबको देखने की बड़ी जल्दी है भगवान को। भगवान को देखा, मैंने देखा, आपने भगवान को देखा क्या? अरे भगवान का जो शरीर है वो जड़ शक्ति से नहीं बना है, वो सच्चिदानंद तत्व से बना है। और हमारा सब कुछ जड़ में फंस गए हम लोग, कैसे देखें उनको? भगवान का जो दिव्य चिन्मय स्वरूप है, भगवान का दिव्य चिन्मय स्वरूप है। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वित्तिमांति पश्यांति पांति कल्याणति चिरम जगांति। आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य। मतलब स्पिरिचुअल है, सच्चिदानंद में उनका बॉडी कैसे देखेंगे हम? नहीं देख सकते ना। तो कब देख सकते हैं? अरे भाई, जब हमारी चिद आंखें खुल जाएंगी, जब हमारी आत्मा की आंखें खुल जाएंगी, जब हमारी आत्मा की आंखें खुल जाएंगी, हम भगवान को साक्षात देख लेंगे। और बैठा तो अंदर ही है। तो जड़ जड़ तरीके से भगवान को देखने की कोशिश ना करें।
और ना ही वो दिखता है। दिखता होता तो दिख गया होता अभी तक। तो ये स्वीकार कर लो कि भगवान का चिन्मय स्वरूप होता है और हमारा भाव नास्तिक है। और हमारा भाव कैसे, नास्तिक भाव है हमारा। लोग नास्तिक हैं, ज्यादातर लोग नास्तिक हैं। नास्तिक नहीं है तो क्यों सब गलत गलत काम कर रहे हैं बताइए? क्यों नशा करते हैं? क्यों मांस खाते हैं? क्यों पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत के साथ सोते हैं? क्यों दूसरों को गालियां देते हैं? क्यों घोटाला करते हैं? क्यों लड़ाई करते हैं? क्यों स्त्रियों पे हाथ उठाते हैं? क्यों अपने कर्तव्यों को नहीं करते? क्यों करते हैं बताइए? क्योंकि नास्तिक है सब। नास्तिक क्यों है? क्यों है नास्तिक? क्योंकि अभी उन्हें ज्ञान ही नहीं हुआ। ज्ञान की आंखें बंद। ज्ञान की आंखें बंद। ज्ञान की आंखें बंद क्यों है? जीवन में गुरु नहीं है। गुरु क्यों नहीं है? श्रद्धा नहीं है। गुरु तो सबसे पहले आके ज्ञान की आंखें खोलता है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य। ज्ञान की आंखें बंद है। ज्ञान की आंखें बंद है तो नास्तिक स्वभाव है। तो जिसकी ज्ञान यानी अंदर वाला असली वाला जो, वो नास्तिक है। वो तो कहेगा अरे नास्तिक है तो क्या करे, तो भोग करो। जहां पे स्त्री मिली, स्त्री को पकड़ो। जहां पे बढ़िया खाने को मिला उसको पकड़ो, जहां धन मिला उसको लूटो, जहां कोई मिले उसको दबाओ। ये तो नास्तिकता, यही तो है। इतनी हिंसा, इतनी हिंसा, इतनी हिंसा, सब नास्तिक स्वभाव है। नास्तिक स्वभाव व्यक्ति सबसे बड़ा सेल्फिश होता है। तो भगवान चिन्मय स्वरूप है, उनको देखने के लिए प्रेम चाहिए, और हमारा नास्तिक स्वभाव है। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ भावना रहती है भगवान के प्रति। ऐसा नहीं हो सकता, जैसे चेतन तत्व है तो कुछ ना कुछ तो बड़ी शक्ति के प्रति झुकाव रहता है। पर वो शक्तिमान कौन है, उसको उसकी जानकारी नहीं होती। तो भगवान को देखना है, भगवान के धाम को प्राप्त करना है, वैकुंठ धाम को प्राप्त करना है, तो वो भक्ति से प्राप्त होता है। नोट कर लो। ये कोई कलकत्ता, बंबई, अमेरिका, दुबई नहीं है कि वहां टिकट लेके आप पहुंच गए। वो पैसे से नहीं प्राप्त होता भगवत धाम। नोट कर लो। यदि भगवान हमसे, हमारे मानव जीवन से प्रसन्न हो गए, आप अपने आप को दूसरों से छुपा सकते हो, आप अपनी एक्टिविटीज दूसरों से छुपा सकते हो कि आप क्या अकेले कमरे में कर रहे हो। कोई नहीं जानता, सिर्फ भगवान जानते हैं। भगवान से कुछ छुपाया नहीं जा सकता। तो यदि हमारे हर चीज से भगवान प्रसन्न हो गए, हम उनको संतुष्ट कर पाए, तो आप सब कुछ कर लोगे। भगवान क्या कह रहे हैं? शुद्ध हो जाओ बेटा, मेरे हो जाओ। तो हमें उन्हें संतुष्ट करना है, तो हम उनकी कृपा प्राप्त करके अपने अपने परमानेंट घर को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है? ये दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, कानपुर, लखनऊ, यहाँ पे हमारा परमानेंट घर नहीं है। नहीं है। घर के बाहर अगर आपका नाम लिखा है उसको मिटा दो, बोल भैया मेरा नाम मिटा दो, यहाँ पे इसको अपना नाम लिखना है वो लिखा दो, भगवान का नाम लिखा दो चाहे। मेरा घर नहीं है ये। पर क्या करें, सब इस संसार ऐसे ही चलता है, सब जगह मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, मेरे घर का एड्रेस, मेरा परमानेंट एड्रेस, ये एड्रेस, वो एड्रेस, वो हमारी भावना को और मजबूत करता है। ये घर मेरे नाम से ये मंदिर मेरे नाम से करो, ये जमीन मेरे नाम से करो। क्या करें? तो जो जड़ जगत है, ये जिस जगत में हम, देखो ये जड़ जगत है ना, इसके बारे में एक चीज आपको पता होना चाहिए कि इस जड़ जगत में प्योर सुख नहीं है। इस जगत में जो भी सुख आप लेने की कोशिश करोगे ना, वो मिक्स है। नोट कर लो इसे आप।
प्योर नहीं है, दोस्ती प्योर नहीं, रिलेशनशिप प्योर नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी चीज प्योर नहीं है यहाँ पे, परमानेंट नहीं है, प्योर नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। सिर्फ भगवान का धाम, प्योर सुख, परमानेंट सुख और अनलिमिटेड सुख। अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो, जैसे आत्मा के बारे में बताया जाता है ना, नित्य शाश्वत है। और यहाँ पे जितना भी हम प्राप्त करते हैं वो सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख ऐसे होता है। ये जड़ जगत, दुख जगत, दुखालयम अशाश्वतम। तो जैसे ही थोड़ा सा भी ज्ञान होगा ना हमें, जैसे हमारा हम लोग को अब हो रहा है थोड़ा थोड़ा ज्ञान, जैसे ही हमें भगवान का असली ज्ञान होगा ना, बस तभी लग जाते हैं, तभी लग जाओ भगवान के पीछे लग जाओ, भगवान के पीछे लग जाओ। जैसे ही पता लगे ना कि ओ, भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं, शुद्धता से भगवान प्राप्त होते हैं, चलो शुद्ध करते हैं, चलो भक्ति करते हैं। भूलना मत, 64 तरीके बता दिए आपको। या ऐसा कोई है जिसको नहीं पता क्या 64 तरीके प्रभु जी आपने बताए भक्ति करने के? किसको नहीं पता? हमको तो नहीं पता। कौन है ऐसा यहाँ पे जिसको नहीं पता कि हमको नहीं पता? किसको पता है? जिसको पता है वो बताओ जरा। हाँ, मुझे पता है 64 तरीके क्या है भक्ति करने के। हाथ खड़ा करो तो जरा। किसको किसको पता है कि हाँ भाई मेरे को पता है 64 तरीके क्या है भक्ति करने के? यस। अच्छा, वेरी गुड। मेरे को पता है 64 तरीके क्या है, मेरे पास लिस्ट है 64 तरीके भक्ति करने के। 100 लोगों में से 10 लोगों को पता है। अच्छा है, जिसको नहीं पता, क्यों नहीं पता आपको? क्यों नहीं सुना आपने ठीक से? किसको नहीं पता जरा मैसेज में भेजो तो। मेरे को नहीं पता बोलो, नो 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 लिखो, नो। वेरी गुड, यस लिखा कई लोगों ने। किसको नहीं पता? तो जिसको नहीं पता उसको प्लीज आप लोग उसको, आप उसको वीडियोस को सुनकर आप, उसमें हमने नंबर भी डाला है। गोपीनाथ प्रिया जरा एक नंबर 1 वाला लिंक डालो तो। नंबर 1 से लेकर जो कुछ है उसके बाद वो लोग खुद ही उसके बाद वाले सुन लेंगे। आप लोग पहले ये सुनकर लिस्ट बनाइए कि भाई ये 64 तरीके हैं जिससे हम अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं और उसका पालन करना शुरू करिए, ठीक है? तो जैसे ही ज्ञान उदित होता है, तभी से हमें भगवान को संतुष्ट करने में लग जाना चाहिए। अरे भगवान आप हैप्पी नहीं हो क्या? अरे भाई मैं तुमसे हैप्पी नहीं हूं, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तुम अपना ही बुरा करते रहते हो, खुद ही दुखी रहते हो। और तुम क्या ये गंदे तरीके से अभी कोई झुग्गी झोपड़ियों में जाके ताश खेले और गंदे गुंडों के साथ बैठे और गंदी चीजें खाए और बार बार बीमार पड़े, तो किस पिताजी को अच्छा लगेगा? बताइए। रेलवे लाइन के आसपास खेलते रहते हैं, ट्रेन आ रही है, बदबू आ रही है, पैर में कांटे लगेंगे, किस संपन्न के पिताजी को अच्छा लगेगा बताओ? तो 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 जो अमरता है, अमर जीवन है, जो पिता दे सकता है अपने बच्चों को, और हम कह रहे नहीं हमको तो मरना है बार बार, हमको तो गंदे भोग चाहिए, किस पिता को अच्छा लगेगा? हमें तो जेल में रहना है, हमें तो मार खानी है, किस पिता को अच्छा लगेगा? तो आप सुखी नहीं हो प्रभु? अरे मैं बहुत सुखी हूँ भाई, लेकिन तुम्हारी हालत से मेरे को दुख होता है। हो तो आप दुखी हो आप भगवान नहीं हो क्या? आप दुखी हो? अरे भाई तुम्हारे कारण मुझे दुख होता है।
मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन तुम्हारा परसेंटेज का दुख मुझे है कि तुम सुखी नहीं हो, बस वही मुझे दुख। तो सोल्यूशन यही है कि भाई तुम इतना तो समझो कि मानव जीवन क्षणिक है, चला जाएगा मानव जीवन। मानव जीवन में खाना पीना सोना, ये सब भोग में से क्या सुख कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है सुख? तो जैसे ही सच्चा ज्ञान उदित होता है, व्यक्ति भजन में लग जाता है, भगवान को संतुष्ट करने में लगता है, और जो काम बचपन से किया जाएगा ना, उसका अभ्यास अच्छा हो जाएगा, वो स्वभाव बन जाएगा। जो काम बचपन से किया जाएगा, जो काम चाहे जवानी से करो, ज्यादा बार करोगे, वो स्वभाव बन जाएगा आपका। और बचपन कब है? जिस दिन जिस दिन से भजन शुरू हुआ, बस वही बचपन है। उसके पहले का जीवन बेकार है। मृत्यु कब होगी कुछ पता नहीं है, इसलिए अभी आप लोग शुरू हो जाओ बस। थोड़ा सा भजन शुरू हो जाओ प्लीज। हाँ, भजन देखो कौन करता है, कौन करता है, कैसे भजन करना है। अब बड़ी सुंदर बात है, मैं हालांकि पहले बता चुका हूँ, पर क्योंकि मैं सार बता रहा हूँ आपको, जो हमने हमने ये सब डिस्कस कर लिया है, लेकिन अभी एक सार में करेंगे ना तो और अच्छा समझ आएगा। देखो, जो भी व्यक्ति भजन कर रहा है ना, उसको वो चार तरीके से कर सकता है। या तो डर के मारे करेगा, ओ हो नरक जाना पड़ेगा, पाप ये होगा वो, डर के मारे, ओ गुरुजी कह रहे हैं करो, डर के मारे भजन करता है, चैंटिंग करता है। या ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलेगा गोलोक मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, इस आशा से भजन कर सकता है। अरे भगवान ने सब कुछ दिया है, सच्चा सुख वही है। कर्तव्य, कर्तव्य से भजन करेगा, ड्यूटी है मेरा। और एक है, ना डर से, ना कर्तव्य से, ना किसी एक्सपेक्टेशन से, ना किसी अपेक्षा से, स्वाभाविक प्रेम से, अटैचमेंट है बस। स्वाभाविक अटैचमेंट है बस, लगाव है। तो वो जो लगाव है भगवान से, उस लगाव के साथ भजन करना है, वो हमें प्राप्त करना है। समझ में आ गया सबको? राग के साथ भजन करना है। मैंने बताया था ना, राग क्या होता है? जब बिना सोचे समझे मन किसी चीज के पीछे भागता है ना, उसको राग कहते हैं। बिना सोचे समझे, ऐसी अटैचमेंट कृष्ण से हमें करनी है। कैसे करना है भजन? किस भाव से भजन करना है, हमको क्या अचीव करना है, अभी जो बताया मैसेज में बताओ। कैसे भजन करना है? मैसेज में बताइए, किस भाव से हमें भजन करना है? वेरी गुड। अटैचमेंट, राग, स्वाभाविक की, वेरी गुड। ना भय से, डर के भगवान ऐसा हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, फाड़ में गया हो जाएगा, जो होगा होगा। हम बस स्वाभाविक ही भगवान से भजन, हम भगवान से ये हमें अचीव करना है, होगा। वो 64 तरीके अपनाओ, पहले थोड़ा नियम से करो, और फिर वो धीरे धीरे स्वभाव बन जाएगा। तो जो अटैचमेंट के साथ भगवान का भजन करता है ना, तो भगवान उसके हो जाते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भगवान उसके हो जाते हैं। अखंड अखंड ब्रह्मांड बनाने वाला, चुटकी में, सेकंड्स में वो अरबों खरबों ब्रह्मांड प्रकट कर सकता है। आप क्या बात कर रहे हो? सेकंड्स में वो कितने करोड़ों सूरज बना सकता है, एक सेकंड में करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांड बना सकता है। वो आपसे प्रसन्न हो जाएगा। आप कहोगे इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात। हाँ जी, बड़ी बात है। वो खुद गीता में कह रहे हैं, भागवत में कह रहे हैं, क्योंकि आपने उसकी माया को हरा दिया। ये सारा जो नाटक चल रहा है, अमेरिका हो, रशिया हो, इंडिया हो, पूरे वर्ल्ड में ये जो चल रहा है, ये सब माया का गेम है। माया का, माया नचा रही है सबको। ये अमीरी गरीबी का खेल,
ये अहंकार का खेल, ये हम बड़े तुम छोटे, ये सारा जो खेल चल रहा है ये माया का खेल है। इसमें ना किसी को सुख है, सच्चा सुख है, ना किसी को सच्चा दुःख है। ये बस टेम्पररी सुख-दुःख में सब लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। करोड़ों सालों से हो रहा है, करोड़ों सालों तक होता रहेगा। सृष्टि खत्म हो जाएगी, फिर बन जाएगी। तो ये चलता है। तो जब हम भगवान का राग से, प्रेम से भजन करने लगेंगे, ठीक है, अभी कर्तव्य से करो, अभी आज्ञा से करो, आशा से करो, जैसे भी कर रहे हो करो। करते-करते राग से होने लगेगा। और फिर वो क राग से क्या होगा ना, फिर कृष्ण के साथ संबंध जो है ना, स्थापित हो जाएगा। जैसे मान लो जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना? एक आत्मा शरीर लेके एक माँ के पेट से बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही वो पिताजी के लिए, दादाजी के लिए, माता के लिए, सबके लिए कितना विशेष बन जाता है, जो छोटा-सा बच्चा होता है। क्यों? क्योंकि उसका संबंध बन गया ना इनके शरीरों से, सबके साथ। ऐसे ही जीवात्मा का परमात्मा के साथ जैसे ही लगाव होता है, राग राग से भजन होता है, संबंध स्थापित हो जाता है। फिर वो हट नहीं सकता, अंदर ही अंदर हो जाता है। ठीक है? ये प्राप्त करना है। थोड़ा और चर्चा करेंगे, अभी हम थोड़ा-सा और चर्चा करेंगे इस पे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है। समय हो गया। हरे कृष्ण। एक आध प्रश्न? सो जिन्होंने जिनको जिनको नहीं पता 64 अंग क्या है, वो प्लीज़ ये लेक्चर्स या लिंक भेज दिया गया है। आप देखो मैसेज में, आप इसमें से सुनना शुरू करो और उसका लिस्ट बनाइए आप लोग। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न आया है, निर्जला एकादशी कैसे करनी है? ओके, तो निर्जला एकादशी में बिल्कुल भी पानी नहीं पिया जाता, निर्जला बताया गया ना, निर्जला एकादशी, बिल्कुल भी पानी नहीं पिया जाता है। तो मैंने तो कम से कम 12 साल निर्जला एकादशी किया है। फिर उसके बाद के सालों से मेरे को जो थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे तो प्रॉब्लम्स होने लगती थी। तो फिर मैंने सॉरी, पहले मैं सारी एकादशी निर्जला ही करता था। सब एकादशी निर्जला। कुछ 4-5 साल मैंने किया ये। एवरी एकादशी निर्जला। फिर मुझे जो प्रॉब्लम होने लगी हेल्थ, तो मैंने पानी के साथ करना शुरू कर दिया, पानी और जूस के साथ। तो कुछ टाइम मैंने किया, फिर उससे मेरा स्टमक हर एकादशी के बाद 3 दिन तक खराब ही रहता था। फिर मैंने नॉर्मल एकादशी की तरह मैं करने लगा। तो निर्जला एकादशी साल में 1 बार होती है, तो जो कर सकते हैं, जो यंग हैं, जो ज़्यादा शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बिना जल के कर सकते हैं। और जिनको थोड़ा-सा भी मुश्किल होता है, तो वो शाम को 6 बजे तक, ठीक है? शाम को 6 बजे तक बिना जल के आप कर सकते हो, सूर्यास्त तक। और अन्यथा अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कुछ शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, जो सीनियर लोग हैं, तो वो नॉर्मल एकादशी की तरह रखो और अपना भजन थोड़ा बढ़ा दो। एकादशी मीन्स मोर चैंटिंग, मोर हियरिंग, नो मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़। जैसे आज हमारे भक्त लोग रात के 12 बजे तक कीर्तन करते हैं, हर केंद्र में, दिल्ली में। तो 3 घंटा कीर्तन करते हैं हर एकादशी को। तो एक सिस्टम है, तो अधिक जप करना, अधिक कीर्तन करना मिलकर, भगवान की लीला पढ़ो, सुनो। तो इस तरह से एकादशी बेस्ट तरीके से बनाई जाती है।
ठीक है, कलयुग में जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते जाएंगे, लेकिन हमको चेतना से, भाव से स्ट्रांग बनना है। ठीक है, गॉट इट। तो इस तरह से आप अपने को देखते हुए, और इस इसमें नहीं आना कि अरे वो इतना, वो देखो इतना कर रहा है तपस्या, तपस्या से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान तपस्या से नहीं मिलते हैं। बहुत बड़े बड़े तपस्वी हुए, बहुत अध्ययन करने वालों से, बहुत श्लोक सुनाने वालों से, बहुत अच्छा प्रवचन करने वालों से, बहुत अच्छा बड़ा मंदिर बनाने वालों से, बहुत पूजा करने वालों से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान मिलते हैं भक्ति से। आप भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति भगवान भाव क्या है? आप सेवा के लिए कितना तत्पर रहते हो, कितना आप रिस्पेक्ट देते हो सभी क्या, सभी जीवों का, सबके भीतर आप भगवान देख पाते हो कि नहीं? वो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये वास्तविक भक्ति है। अरे मैं निर्जला रखता हूँ, तुम नहीं रखते क्या? अच्छा, तुम तो पानी पी लेते हो। तुम क्या, ऐसे ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत व्रत भी करते हैं, क्योंकि वो कच्चे होते हैं ना, इसलिए वो एक दूसरे को नीचे दिखाते हैं कि देखो हम तो ऊंचे हैं, हम तो बड़े हैं। ये चीजें हैं। ऑल राइट। सो 64 भक्ति अच्छे से सुनो, और और वीडियोस में आप लोग प्लीज उसमें कमेंट भी कर दिया करो। कुछ कमेंट, कुछ प्रश्न या कुछ भी, या कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आया या अच्छा लगा, और उसको स्प्रेड भी करो प्लीज। अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को क्लास से जोड़ो और लेक्चर से जोड़ो। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद।